come to the exercise 3.2 and question number 1, that is, from the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically. Again, I will not provide you the solution graphically. I solve the question algebraically. Okay, because I don't have any graph or smartboard facility. Now come to the question number 1 and first, that is 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls took part in quiz. 10 students, total number of students is 10, in which number of girls is 4 more than the number of boys. Now we have to let the number of boys is equal to x and number of girls is equal to y. Okay, now come to the question. Let the number of boys is equal to, suppose I take x, तो मैं गर्ल्स को क्या लूंगा y. ये 2 वेरिएबल्स में क्वेश्चंस हैं और लीनियर में ध्यान रखना डिग्री 1 होनी चाहिए इक्वेशन की और वेरिएबल 2 होने चाहिए. इस बात का ध्यान रखोगे, आप गलती कम से कम करोगे. हो सकता है नहीं भी, हो सकता है 100% आप नहीं करोगे. एज पर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये मुझे बताओ कि बॉयज और गर्ल्स मिलाकर कितनी है 10 है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया क्विज कंपटीशन वो 10 है. तो हमारा कंडीशन फर्स्ट ये बन जाता है. दूसरा क्या कहता है, गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. तो गर्ल्स के नंबर से अगर हम बॉयज के माइनस कर दें तो हमको क्या मिलना चाहिए 4. दिस इज द सेकेंड कंडीशन. यू हैव टू सॉल्व दीज 2 कंडीशन एंड मेक टेबल्स, देन आफ्टर यू गेट द आंसर. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. That is 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, where 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Find the number of pen and pencil of this and that. Okay, but before that I want to solve this question. Okay, find out the answer of this question also. मैं solve कर देना, इसकी values निकाल दे रहा हूँ. ओके, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ. दीज आर द क्वेश्चंस. मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर प्लस का एक्स है, यहाँ माइनस का एक्स है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ऑन एडिशन. मैंने किया, इसको कट कर दिया. ये क्या हो गया 2y इज इक्वल टू 14. y इज इक्वल टू 14/2. You will get the answer 7. Means number of girls कितनी है 7 है. Okay, then number of boys I put this value in question number 1 or 2. मैं select करता हूँ country. Suppose put the value of y in equation number first. पुट कर दिया x plus 7 इज इक्वल टू 10. x इज इक्वल टू 10 minus 7 इज इक्वल टू 3. मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है और नंबर ऑफ बॉयज 3 है. देखो मैंने इसमें जो मेथड अप्लाई किया है वो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया है, क्योंकि इसमें ये तो दिया नहीं गया था कि आपको किस मेथड को यूज करके सॉल्विंग करनी थी. तो आई सिलेक्ट द एलिमिनेशन मेथड which is suited to me. Okay, now come to the second part of this question. 5 pencils and 7 pens cost 50 rupees. मैं लेट करता हूँ. सिमिलरली लेट द cost of 1 pen. सपोज मैंने कॉस्ट 1 पेन की क्या मान ली x रुपीज. ओके,
वन पेंसिल की कॉस्ट y माननी पड़ेगी, टू वेरिएबल्स में करना है। द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू y रुपीज। ओके, अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से मैं मूव करूंगा, इसलिए मैं लिख देता हूं एज पर क्वेश्चन। ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, एश्योरेंस मींस प्रॉमिस करता हूं मैं क्वेश्चन के हिसाब से ही चलूंगा। ओके, 5 pencils means 5y, 7 pens 7x, 7x plus 5y is equal to 50. Equation 1. Again 7 pencil, 5 pen, 7 pencil मीन्स यहाँ पर 5 पेन से तो 5x, पेंसिल 7 है तो 7y, कॉस्ट कितनी हो गई 46 रुपीज। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर देखो, वॉच करो, यहाँ 7x है, यहाँ 5x है, यहाँ 5y है, यहाँ 7y है, वैल्यूज डिफरेंट है। तो पहला मुझे क्या करना होगा, मुझे वैल्यूज सेम करनी होगी। फॉर दैट मुझे एक वेरिएबल सेलेक्ट करना होगा उसको रिमूव करने के लिए। मैंने सपोज सेलेक्ट कर लिया x, मुझे x रिमूव करना है। फॉर दैट आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 5 एंड सेकंड बाय 7। करते हैं 35x प्लस 25y is equal to 250. Now move to this 35x plus 49y is equal to 7 6 40 and okay now सेम हो गया, लेकिन साइन भी सेम है, तो उसके लिए डिफरेंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लिख दूंगा। नाउ आई गॉट द पावर टू चेंज द साइन। अब मुझे पावर मिल गई साइन चेंज करने की। कट हो गया, यहाँ पर आ जाइए, ये क्या हो गया 4 और 2 माइनस का प्लस माइनस साइन ऑफ बिगर नंबर, ये हो गया। यहाँ पर आ जाते हैं तो क्या हो जाता है 2, ये हो जाएगा 7, ओके 72 प्लस माइनस साइन ऑफ बिगर एंड y इज इक्वल टू 72 अपॉन 24, क्या मिलेगा 3, मीन्स the cost of one pencil is equal to 3 rupees. Okay, now we can calculate the cost of one pen by putting the value of y in equation number 1 or 2. मैं लिख दे रहा हूँ, putting the value of y in equation number फर्स्ट पुट कर देता हूँ 7x प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 50। 7x इज इक्वल टू प्लस का 15 है, यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 35। x इज इक्वल टू 7 से डिवाइड कर दो, 5 आ गया। Means the cost of one pen is equal to 5 rupees and the cost of one pencil is equal to 3 rupees. Now you got the answer. Okay, now come to this part. In this I let two linear equations, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. These two are the two linear equation in two variables. These are the general or standard form of the linear equations. With the help of these two equations, I make something to understand you. Okay, these are the conditions. मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको सॉल्व करूँगा, बताऊँगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यूज होंगी, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, a1 a2 c1
A2 B2 C2 ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, यहाँ पर 2 3 4 5 होंगे। अगर इनका रेशियो A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के बराबर नहीं है तो क्या चीज हमको मिलेगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस तो आप जानते हैं, ऐसी दो लाइंस जो किसी एक पॉइंट पर आकर मिले, ठीक है, तो उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन को बताएंगे अगर रेशियो इक्वल नहीं है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, या वो इसी को हम कह सकते हैं यूनिक सोल्यूशन। मींस हमें तो एक पॉइंट पर मिल रही है ये दोनों लाइन, इसका मतलब को एक सोल्यूशन देंगी, ठीक है। यहाँ देखा भी एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। इसी को इसी कैटेगरी में क्या रखते हैं? कंसिस्टेंट सोल्यूशन कैटेगरी में इस चीज को रखा जाता है, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, अगर इक्वल हो जाता है ये रेशियो तो हमें तीसरा रेशियो चेक करना पड़ता है। अगर वो नॉट इक्वल टू हो जाए C1/C2 तो क्या मिलेगी? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस or more than two lines which maintain the same distance between them, means they do not meet each other। वो किसी दूरी पर जाकर नहीं मिलेंगी, उनके बीच हमेशा सेम डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइंस कहते हैं। जब वो कभी मिलेंगी ही नहीं तो वो कोई सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जब सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो इस कैटेगरी को हम रखते हैं इनकंसिस्टेंट के अंदर। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज ये कंडीशंस A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। अगर तीनों रेशियो आपस में बराबर हो जाए तो ये कोइंसिडेंटल लाइंस या ओवरलैपिंग लाइंस। पहले आप समझते हैं होती क्या है। अगर मैंने लाइन खींची, दूसरी लाइन भी इसी लाइन के ऊपर आ गई, सपोज करो मेरा लाइन ऊपर हो गया, दूसरी लाइन भी इसी लाइन के ऊपर आ गई इस तरीके से, तो इसी को हम बोलते हैं कोइंसिडेंटल लाइंस और इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइंस। इसके दो नाम है सपोज। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही हैं तो इसके सारे पॉइंट इस पर लाई कर रहे हैं, इसके सारे पॉइंट इस पर लाई कर रहे हैं, इसलिए इसके क्या कंडीशन देती है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गया, ये कैटेगरी किसके अंदर आती है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के अंदर। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आधार बनाकर, बेस बनाकर हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। on the basis of comparison of this ratio I have to find out the conditions into which these equations falls। किस कंडीशन में ये इक्वेशंस आ रही हैं, ठीक है। तो हम रेशियो निकालते हैं, उसी बेस पे पता लगाएंगे। करते हैं हम 5/7 मीन्स A1/A2। यहाँ पर लिखा मैंने B1/B2 -4 B1 है, B2 6 है, मैंने इसको किया कट, हमको क्या मिला 2 और 3। हमने क्या पाया? यहाँ पर 5/7 रेशियो आ रहा है, यहाँ पर -2/3 जो कि नॉट इक्वल है। किस कैटेगरी में आ गया? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये किस चीज की कंडीशन है? यूनिक सोल्यूशन की, या आप कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन की, या उसी कह सकते हैं इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। किस चीज की कंडीशन है? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ओके, ये चीज की कंडीशन जानते हो। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। इसमें चेक करते हैं क्या है। 9/18 आ गया, यहाँ 3/6 है, देखा मैंने ये क्या हुआ, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3 एंड 2 जा 6। यहाँ देखो 1/2, यहाँ पर भी 1/2 मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। और इसको भी चेक करते हैं जरा हम, यहाँ पर 12/24 मीन्स 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24। ये क्या हो गया? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। ये किसी की कंडीशन है? ओवरलैपिंग लाइन, कोइंसिडेंटल लाइन, इसकी कंडीशन है। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशंस है, मींस एक ऊपर एक लाइन, ओवरलैपिंग लाइंस। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज 6/2। यहाँ पर
-3 -1, इसको कट करते हैं, ये क्या आया, ये इसको कट किया, अरे तो ये 1/(a2) इज इक्वल टू b1/b2 हो गया। नाउ चेक द थर्ड वन कंडीशन, 10/9 ये तो नॉट इक्वल टू हो गया, मीन्स किसी की कंडीशन बन गई, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये किसी चीज की होगी कंडीशन, पैरेलल लाइंस की, मीन्स नो सॉल्यूशन की। आपको पिछले कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे जो भी समझाया मैंने। ओके, नाउ दिस वन इज कंप्लीटेड।